इमरान रियाज साहब, आज की प्रोसीडिंग से मुतमईन है आप? हाँ जी, बहुत मुतमईन हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे पता है कि मैं हज पे इंशाल्लाह जाऊँगा। तो ये क्यों हो रहा है आपके साथ? इससे पहले भी 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं, ये आपको क्यों निशाना बनाया जा रहा है? मेरे से प्यार ज़्यादा करते हैं मेरे ख्याल में सब लोग, और वो प्यार का नतीजा आपके सामने है। वो चाहते हैं कि मैं उनसे दूर ना जाऊँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हज करके वापस आता हूँ, फिर मिल लेना। मैं इधर ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। तो थोड़ा भी अश्योरिटी ली है आपसे कि भाई आप आएंगे? आपने दी है कोई अश्योरिटी कि मैं आऊँगा, लाजमी आऊँगा? अदालत ने कोई ऐसा ऑर्डर पास किया ही नहीं। मैं क्यों गारंटी दूँ भाई? ये सबको पता है और मुझे सारे जानते हैं, सबको आइडिया है। मैं क्यों गारंटी दूँ? मैं कोई चोर हूँ या मैंने कोई लूट मार की है? इमरान भाई, मरीम नवाज इतना चाहती कि आप दूर ना जाएं आप उनसे। यार वो वैसे मैं मियाँ साहब के फंक्शन रात को मैं पढ़ रहा था, इरफान सिद्दीकी साहब ने बताया है मज़ीद कुछ, तो वो उस पर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे छोड़ दें अभी। अच्छा इमरान भाई, हिजाज़ मुक़द्दस से इमोशनल अटैचमेंट होती है बतौर मुसलमान सब की। आप फैमिली के हमरा जा रहे थे और फिर रोका गया। एज ए फैमिली आप बताएं उनके क्या सेंटिमेंट है? इमोशनली डैमेज करने की कोशिश की जा रही है और तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यार मेरे घर वाले मेरे से भी तगड़े हैं मेरे अंदाजे में, यानी कोई और होते तो शायद सख्ती भी करते। बनता तो ये है कि वो मुझे पकड़ के फेंटी लगाएं, जितना मैंने उन लोगों को तंग किया है। लेकिन इसके बावजूद वो मुझे सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं चल कोई नहीं, खैर है और ये वक्त भी निकल जाएगा। वो मुझे सपोर्ट भी करते हैं, दुआ भी करते हैं मेरे लिए। तो वक्त तो गुजर ही जाएगा इंशाल्लाह। दे आर स्टिल वेटिंग। देखिए अभी मेरे पास अभी मार्जिन है थोड़ा सा, और मेरी हज फ्लाइट अभी उसमें एक चंद दिन बाकी है। अगर कल भी मुझे इजाज़त मिलती है और कल शाम को मैं यहाँ से फ्लाई करता हूँ, तो फिर मैं अपनी हज फ्लाइट पकड़ सकूँगा और हज कर सकूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू। मियां साहब बताइएगा, गंडापुर ने कल जो है केस का जो फैसला आया था साइफर का, उस सुनने के बाद उसने बड़ा सख्त किस्म का स्टांस लिया है। देखिए साइफर का मैंने कल भी आपको मैंने आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ, ये बयानिए की लड़ाई थी, ये कोई अदालती लड़ाई नहीं थी। देखिए आज से 2 साल 2 माह पहले जो फड्डा शुरू हुआ था वो बयानिए का था ना। एक बयानिया ये था कि ये एक लीगल मैटर है और इसके अंदर इमरान खान को सज़ा होनी चाहिए और कोई ऑर्गेनिक तरीके से इमरान खान की हुकूमत गिरी है। एक बयानिया ये था। दूसरा ये था कि मेरे खिलाफ साजिश हुई, मुदाखलत हुई और मेरी हुकूमत को गिरा दिया गया। एक्चुअली कल अदालत ने इमरान खान के बयानिए के ऊपर मोहर लगाई है और उसको इसका फ़ायदा होगा। ये पॉलिटिकल किस्म का केस था और इसका पॉलिटिकल फ़ायदा ही होगा जीतने वाले को। अब ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाएँ, कहीं चले जाएँ, ये और ज़्यादा चीज़ें इसमें से निकलेंगी। देखिए आज तक किसी ने साइफर देखा ही नहीं, उसमें क्या लिखा ये भी नहीं देखा और उसी के ऊपर सज़ा भी दे रहे हैं। ये मुमकिन नहीं है, ये ऐसे मुमकिन हो नहीं पाएगा। अब मेरे ख्याल में तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको वहाँ ले जाएगी जहाँ से कासिम सूरी की रूलिंग का मामला उठता है कि जनाब वो जो कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी उसके ऊपर आए ना वापस। अगर तो साइफर पे इमरान खान का मौक़िफ़ जीत गया तो फिर कासिम सूरी का मौक़िफ़ भी जीत गया। सर आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसील करने का हुक्म दिया है पीटीआई का ऑफिस। पीटीआई ने जब भी अदालतों से रजू किया, अदालतों ने रिलीफ दिया, लेकिन बहुत सी चीज़ों में पीटीआई जो है वो अदालतों से रजू करने में डिले करती है। आप क्या समझते हैं इस हवाले से जो कमेटी? देखिए अदालत के पास सबको जाना चाहिए, अदालत से रिलीफ मांगना चाहिए। हमें रात को रुका, हम सुबह अदालत में आ गए, सोए भी नहीं सारी रात, सुबह अदालत में आ गए। अदालत में ही जाएंगे ना, और कहाँ जाएंगे? एक्चुअली हमें आदत पड़ गई कहीं और जाने की, तो कहीं और जाए बगैर अपना काम करना चाहिए। मैंने ये सीखा है और मैं तो कहीं नहीं जा रहा, अदालत में ही आऊँगा जब भी आऊँगा। सुबह मैंने मियाँ साहब से पूछा ये डीसील होने वाला जो मामला है, तो इन्होंने इसका कानूनी पहलू मुझे बताया था कि एक्चुअली ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये हो ही जाना था। और सील जिन मकासद के लिए किया जाता है वो यही होते हैं और अदालत में आप जैसे ही जाते हैं फौरी तौर पे आपको इसमें रिलीफ मिल जाता है। तो वो मिल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इरफान सिद्दीकी साहब के बयान की आपने बात की कि मियाँ साहब जो है वो गैस नहीं मरने देते, सीटी बजती रहती है, तो ये इस पर आपकी क्या राय है? इतना ये स्पेशल फीचर्स हैं जी, और मियाँ साहब के पास है। तो इरफान सिद्दीकी साहब ने बेहतर बताया कि मियाँ साहब एक्चुअली जो प्रेशर सिचुएशन बनती है उसमें से थोड़ी थोड़ी हवा निकालते रहते हैं और उससे वो प्रेशर की वजह से वो गुब्बारा फटता नहीं है। तो इट्स गुड, ये एक अच्छी चीज़ है। इमरान रियाज साहब, सलमान सफदर साहब ने गुज़श्ता रोज़ भी और मुतादिद बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा तरीन साइफर केस साबित हुआ है, बहुत खर्चा इस पर आया है। तो यह ज़ाला कौन करेगा जो पाकिस्तानी अवाम का पैसा? हम करेंगे ना, पाकिस्तानी हम करेंगे। पिछले 2 साल से कर रहे हैं ना। कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान की इकोनॉमी को, अरबों डॉलर का हो गया। हम लोग कहाँ खड़े थे, कहाँ पहुँच गए हैं? रेमिटेंसेस कहाँ गई हैं? आपकी मईशत कहाँ गई है? आपके रिजर्व कहाँ गए हैं? आपके जो माशी अदाद-ओ-शुमार सारे उठाकर देख ले कहाँ गए? महंगाई कहाँ पहुँच गई है? आपके डॉलर का रेट कहाँ पे है? आपके पेट्रोल का रेट कहाँ पे है? ये सारी चीज़ें हुई और ये अब नहीं ख़त्म होनी। अगर किसी को ये लगता है कि इमरान खान के पास कोई जादू का चिराग है, वो आएगा ठीक कर देगा, तो मेरी बात रिकॉर्ड पे रख लें, ये नहीं ठीक होना। आप इसको अब टाइम लगेगा ठीक ठाक
ये हुकूमत भी ठीक करेगी तो उनको 5 साल पूरे लग जाएंगे। अगर शहबाज शरीफ 5 साल पूरे करे तो शायद जाके कहीं पे कोई इनका कमर सीधी हो, जो कर दिया गया पिछले 2 साल में इस मुल्क के साथ। और इमरान खान भी आ जाएगा तो कोई जादू का चिराग नहीं लेकर आएगा, लेकिन ये कि पब्लिक कॉन्फिडेंस जिस गवर्नमेंट पे होता है ना, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो डिलीवर कर जाए। इस वक्त आखिरी केस है इद्दत केस जिसमें खान साहब अंदर हैं, बाकी अब इमरान खान अंदर है कि उसने शादी की है अपनी बीवी से, बस यही बात है। तो कब तक बाहर देख रहे हैं? एक केस रह गया, अदालत का काम है ये। देखिए इमरान खान का यार अगर कानून के मुताबिक बाहर आना था तो अंदर जाना ही नहीं चाहिए था। अब ये कानून के मुताबिक नहीं है, ये कानून से ऊपर जो लोग हैं उनके मुताबिक है। तो देखें अब क्या होता है, कब होता है। थैंक यू वेरी मच। हमारी इस वक्त अब 2 पटिशनें हैं। मैंने आपसे गुजारिश की कि एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पटिशन है और एक ये पटिशन जो मैंने सिनेरियो 2 आपके सामने प्रेजेंट किया कि अगर ये अदालत के सामने कहें कि हमने अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए इमरान रियाज का नाम जो है वो निकाल दिया था लेकिन दोबारा डाल दिया, उसके लिए भी हमने पटिशन ऑलरेडी फ़ाइल कर दिया। उसमें भी आज ये पेश होकर इन्होंने ये मौक़िफ़ लिया है। चूँकि ये हो नहीं सकता, ये प्रोप्राइटरी ऑफ लॉ नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि आप अदालत के सामने केस लेके जाएं और एक मुद्दा मुकम्मल तौर पर माजी के तमाम मुद्दों की बुनियाद पर जो है वो डिसाइड हो जाए। तो ये द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट आर नॉट टू आर नॉट इन अ सेंस कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो हैं वो अदालती अहकामात के साथ जो है वो खेलते रहें। अदालत में ऐसा कोई रुझान जो है वो पाकिस्तान की कानून और अदालतों के अहकामात की रोशनी में नहीं होता। एक दफ़ा जो ऑर्डर कर दिया उन्हीं बुनियादों पर। और आपको मैं ये भी कैटेगोरिकल बताता चलूँ कि हमने जब पहली पटिशन फ़ाइल की थी तो अदालत के वाज़े इल्म में हमारी पटिशन में मौजूद है कि इमरान रियाज के ख़िलाफ़ इस वक्त 3 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। एक एंटी टेररिज्म एक्ट का केस है, एक एंटी करप्शन का केस है और एक FIA साइबर क्राइम का केस है। और उन तीनों में मोहम्मद इमरान रियाज जो हैं वो उनकी प्रीयरस बेलें कन्फर्म हो चुकी हैं और तीनों में हमें आज तक अदालत से कभी भी चलान जमा हुआ है या नहीं हुआ इसका स्टेटस मालूम नहीं है और कभी भी हमें कोई समझ नहीं आया कि आएँ और अपना ट्रायल फेस करें। इन हालात में इस तरह के जो सा है वो सिनेरियो में हमने अपना तमाम केस जो सरकार पाकिस्तान का केस है और जो हमारा मुश्तरका केस है उसकी एक एडमिटेड पोजीशन जो है वो अदालत के सामने रख दी है जिसमें ऑर्डर पास हो चुका है। तो अब अगर कोई ये नई फ्लिमजी बेसिस बनाते हैं तो अदरवाइज़ वो लॉ में इलीगल कंसिडर होगी और लॉ में वो एक्शन विद मेलाफाइड इंटेंशन जो है वो कंसिडर होगा जिसकी किसी किस्म की कोई बुनियाद नहीं है। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट दैट कि मोहम्मद इमरान रियाज को अब मज़ीद कोई भी हीले बहाने बना के कोई भी फर्दर ग्राउंड्स बना के जो है वो किसी भी नई लिस्ट में डाला जाए। ऐसा पाकिस्तान के कानून में इससे पहले माजी में कभी नहीं हुआ और हम यकीन रखते हैं कि अदालतों की इंडिपेंडेंस और इस तरह के ऑर्डर होने के बाद जो है वो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। किसी और केस में डाल दिया गया है तो उसका फिर क्या? उसके लिए हमने ऑलरेडी एक और पटिशन, हमारी इस वक्त अब 2 पटिशनें हैं। मैंने आपसे गुजारिश की कि एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पटिशन है और एक ये पटिशन जो मैंने सिनेरियो 2 आपके